Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying hypothyroidism and enlargement of thyroid gland, that is goiter, is caused due to the deficiency of option A है iodine, option B है calcium, option C है proteins एंड ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये कि जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है थायराइड फॉलिकल्स। और ये जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं इनमें इनमें फॉलिकुलर सेल्स बने हुए होते हैं। और ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं T3 एंड T4। अगर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन एसेंशियल होता है। क्यों? आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। किसके? यानी आयोडीन की जरूरत होती है थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स के नॉर्मल रेट में सिंथेसिस के लिए। सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड, फॉर द हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड ग्लैंड। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है? सो द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन कॉज hypothyroidism and it causes enlargement। और ये किस चीज का enlargement करवाती है? enlargement of thyroid gland। और ये थायराइड ग्लैंड का भी enlargement करवाती है, जिसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? इस enlargement ऑफ थायराइड ग्लैंड को कॉमनली बोला जाता है गोइटर। और ये होता क्यों है? ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। प्रेगनेंसी में होता क्या है कि प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हो जाता है, यानी कि थायराइड हार्मोन्स की कमी अगर हो जाती है, तो क्या होता है? किसमें डिफेक्ट आता है? देन डिफेक्टिव डेवलपमेंट किसमें दिखता है? बच्चे में। एंड स्टंटेड ग्रोथ, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं क्रिएटिनिज्म, इज सीन इन द चाइल्ड। और बच्चे में क्या होगा? बच्चे में इसके अलावा दिखने को मिलेगा मेंटल रिटार्डेशन। तो स्टंटेड ग्रोथ, डिफेक्टिव डेवलपमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारी चीजें बच्चे में देखने को मिलेगी अगर प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो। और इसके अलावा क्या होगा? बच्चे में इसके अलावा लो इंटेलिजेंस भी होगा। लो इंटेलिजेंस क्या? लो इंटेलिजेंस कोशेंट। और एबनॉर्मल स्किन, बच्चे का स्किन भी एबनॉर्मल होगा। और क्या होगा? एंड डीफ म्यूटेशन, यानी बच्चा जो है कैसा होगा? बहरा होगा। अगर एडल्ट वुमेन में होता है तो उस उनमें क्या होता है? उनमें ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज करवाता है। सो अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की, हाइपोथायरॉयडिज्म कौन कॉज करता है? गोइटर होता है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज आयोडीन। तो आयोडीन की कमी के कारण एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड की, और ये क्या कॉज करवाता है? इसको हम लोग कहते हैं गोइटर। अगर बात करें कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होता है, तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि हाइपोकैल्सिमिक हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे यानी कि उस टाइम पे पैराथायरॉयड ग्लैंड पे कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड ही है जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अगर बात करें प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होगी, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है ख्वासियोकर डिजीज होती है। और इसमें क्या होता है? ये एक मालन्यूट्रिशन डिजीज है। ये जनरली वैसे जोग्राफिकल एरियाज में रहने वाले लोगों में पाया जाता है जिनमें फूड शॉर्टेज, जिन एरिया में फूड शॉर्टेज देखने को मिलता है।
अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो बॉडी अलग बाकी सोर्सेस ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने लगेगा, जैसे कि फैट। जिससे क्या होगा, जिससे कि बॉडी में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।